तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है सभी के? आई होप सब बढ़िया ही हो। तो हमारी जो कल की वीडियो थी वो आपने ज़रूर देख ली होगी, फॉरेक्स के बेसिक्स के ऊपर थी। तो हमने अभी तक एक चीज़ कवर भी करेंगे, फॉरेक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है करेंसी पेयर्स। करेंसी पेयर्स क्या होते हैं हमने डिस्कस करेंगे आज। आज फॉरेक्स पेयर में ये देखेंगे कि करेंसी पेयर्स काम कैसे करते हैं, एक दूसरे से कितने करेंसी पेयर्स में लाइक कितने पैसे देते हैं, फिर एक करेंसी मिलती है, ऐसा ये सब होता है फॉरेक्स में। तो मैं आपको इसे बताऊंगा आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे आसान भाषा में कि करेंसी पेयर्स वर्क कैसे करते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जैसे कुछ पेयर्स होते हैं यूएसडी आईएनआर, जैसा मैं पहले बेसिकली इंडिया का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे यूएसडी आईएनआर जो कि जिसका मैंने चार्ट खोल रखा है अभी, यूएसडी आईएनआर मान लो, यूरो यूएसडी मान लो, जो कि हाई ट्रेड पेयर है, इनमें बहुत ट्रेड होती है। और बेसिकली हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यार देखो फॉरेक्स मार्केट में इन बेसिक्स को जानना जरूरी है कि यूएस कैसे काम करता है, रूपी कैसे काम करता है, पेयर्स एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं, कौन से पेयर्स को रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ। तभी हम लोग एक अच्छी ट्रेड बना पाएंगे, क्योंकि यार देखो हमें शॉर्ट टर्म ग्रो नहीं करना, लॉन्ग टर्म ग्रो करना है। तो लॉन्ग टर्म के लिए हम ये चीज़ें बेसिक अच्छे से पता होनी चाहिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि हमें बस कुछ चीज़ें करनी होती है, एक करेंसी के लिए हमें दूसरी करेंसी बेच नहीं पड़ती। मतलब हम लोग अपनी, जैसे हम यूएसडी आईएनआर में डील करते हैं, तो हमें आईएनआर देखिए यूएसडी कितने की मिल रही है। जैसे हमने अगर एक आईएनआर दिया, हमने एक यूएसडी दिया, एक यूएसडी दिया, तो हमें कितने आईएनआर मिलेंगे, कितने आईएनआर मिलेंगे, ये तय करती है ये करेंसी पेयर्स। इसी को फॉरेक्स मार्केट कहते हैं। करेंसी पेयर्स ये नहीं तय करती है कि अगर हमने कोई करेंसी दी तो हमें उसमें पोर्ट करेंसी कितनी मिलेगी। तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कुछ एग्जांपल्स दिखा दूं। जैसे कि अभी ये 80 यूएस डॉलर का और इंडियन रुपीस का चार्ट है। तो ये जो पोर्ट करेंसी है 85 चल रही है, 85.90 ऐसे कुछ पीछे का नंबर पे मैंने ध्यान नहीं दिया। तो अब इससे हमें क्या पता लगता है कि हम अगर एक यूएस डॉलर देंगे, एक यूएसडी देंगे, तो हमें कितने मिलेंगे? 85 आईएनआर मिलेंगे। 85 आईएनआर मिलेंगे हम लोग को, अगर हम एक यूएस डॉलर देंगे तो ये चीज़ें होती हैं बेसिकली, जो होती हैं, मतलब करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, इन्हीं को करेंसी पेयर्स कहते हैं। और बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसकी, जैसे कि मैं आपको अभी आगे वीडियो आने वाली में खत्म कर दूँगा। जैसे कि मैं आपको पहले ये बता दूँ, 2 टाइप्स ऑफ करेंसी होती हैं, जो कि फर्स्ट होती है बेस करेंसी। एक होती है हमारी बेस करेंसी, ये समझ लेना है। और एक होती है हमारी कोड करेंसी, ठीक है? हमारी 2 टाइप की करेंसीज़ होती हैं, एक होती है बेस करेंसी, एक होती है कोड करेंसी। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल बता दूँ आपको, मैंने अभी आपको एग्ज़ाम्पल बताया, वैसे तो मैं आपको एग्ज़ाम्पल एक और बता दूँ। जैसे एक हमने यूरो यूएसडी का चार्ट खोल रखा है, ठीक है? यूरो यूएसडी का चार्ट खोल रखा है, तो 1 यूरो देंगे, 1 यूरो पे बाय करेंगे हम, तो हमें कितनी यूएसडी मिलेगी? ये इस चीज़ से कोरिलेट करते हैं। इस चीज़ ये चीज़ होती है कि 1 यूरो देंगे तो कितनी करेंसी मिलेगी हम लोगों को यूएस की। तो इस चीज़ पे डिपेंड होता है ये बेस करेंसी और कोड करेंसी। तो ये जो होता है, जैसे मैं आपको यूरो, यूएसडी और आईएनआर का एग्जांपल बता दूँ, तो जो बेस करेंसी होती है, जो हम जिस पे डील कर रहे होते हैं, जैसे यूएसडी, ये बेस करेंसी है यूएसडी आईएनआर में। यूएसडी जो है ये बेस करेंसी है, ठीक है? और आईएनआर जो हुई, वो कोड करेंसी है, ठीक है? क्यों? क्योंकि आईएनआर मिलेंगे, समझ रहे हैं? आईएनआर जो आगे वाली करेंसी होती है, वो हमेशा कोड करेंसी होती है, और पीछे वाली जो करेंसी होती है, जहाँ से स्टार्टिंग होती है, वो हमेशा बेस करेंसी होती है। तो मैं आपको अब ये बता दूँ कि फॉरेक्स मार्केट में 3 टाइप्स ऑफ पेयर होते हैं, बहुत जिन मतलब इनको भी टाइप्स में बाँट दिया गया है। फर्स्ट होता है हमारा मेजर पेयर, मेजर पेयर। सेकंड होता है हमारा माइनर पेयर। थर्ड होता है हमारा एक्सोटिक पेयर। ठीक है, हमारे 3 टाइप्स ऑफ पेयर होते हैं, जो कि फर्स्ट पेयर जो होता है जिसमें कुछ चार्ट्स आते हैं, जैसे हाई वोलेटाइल चार्ट्स होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेडेड होते हैं, हर रोज ट्रेड होते हैं वो। बड़े-बड़े प्लेयर्स भी इसमें ट्रेड करने बैठते हैं, तो वो ऐसे ही कुछ चार्ट बताएगा हम आपको। जैसे यूरो यूएसडी आपने सुना होगा, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल जो यूरो आपको पता ही है, और जीबीपी यूएसडी आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा ट्रेडेड होते हैं। इन लोगों में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो है, ये बहुत ज़्यादा ट्रेड होते हैं पेयर्स, ये वाले जो पेयर्स होते हैं। तो ये सारे जो पेयर्स आते हैं, ये मेजर पेयर्स में आते हैं। बाकी आपको अगर इनकी लिस्ट चाहिए होगी, मेजर पेयर्स कौन से होते हैं, माइनर पेयर कौन से होते हैं, एक्सोटिक कौन से होते हैं, तो मैं आपको भेज दूँगा, आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं एक और उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा, फिर मैं आपके पास ऐसे शेयर कर दूँगा उन के साथ। बाकी माइनर पेयर की बात कर लेते हैं। तो माइनर पेयर क्या होते हैं?
माइनर पेयर का भी एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको, जैसे कि जिसमें कम वोलेटिलिटी होती है, कम ट्रेड होते हैं, माइनर पेयर उन्हीं को कहते हैं, कम वोलेटिलिटी होती है पूरे दिन, मतलब आप ट्रेड लगाओगे 9 घंटे, 11 घंटे वेट करना पड़ेगा। तो इसकी कुछ एग्जांपल बताता हूँ, जेपीटी, जेपीवाई जैसे जो येन होता है, जैसे इसका एक एग्जांपल मैंने ये दे दिया। बाकी अगर आपको इसकी भी लिस्ट चाहिए होगी तो आप मेरे को बता देना, मैं इसकी लिस्ट प्रोवाइड करवा दूँगा, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी एक होते हैं एक्सोटिक पेयर। एक्सोटिक पेयर क्या होते हैं, जिसमें वोलेटिलिटी तो होती है, हाई वोलेटाइल होते हैं, बट रिस्क बहुत होता है ये 3 पेयर्स में। जैसे कि इसमें आता है यूएसडी आयना, जैसे यही दे देता हूँ मैं फर्स्ट एग्जांपल तो। एक्सोटिक पेयर में यूएसडी आयना आता है। जैसे कि मैंने अभी चार्ट खोल रखा है, इनमें वोलेटिलिटी तो बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं आपको 5 मिनट की कैंडल पूरी दिखा है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, बट स्टिल अगर आपने यहाँ पे अपना एसएल लगाया होगा तो आपका एसएल जा होता है। तो यही होता है, इसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, बट रिस्क भी होता है और वोलेटिलिटी भी ज़्यादा होती है। दोनों इसमें हाई प्रोबेबिलिटी होती है। तो अगर आपको वैसे तो मेरे हिसाब से जो ट्रेड करनी चाहिए, जो मैं करता हूँ पर्सनली और जो सारे रिटेलर्स करते हैं, सारे हेज फंड मैनेजर करते हैं, वो सारे मेजर पेयर्स पे करते हैं और बाकी आपको पता ही है गोल्ड वगैरह पे करते हैं बहुत ज़्यादा। बाकी मेजर पेयर्स होते हैं, उनका मेन टारगेट मेजर पेयर होता है, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, ये सारे। बाकी और चीज़ें होती हैं कुछ जो कि बहुत मेन होती हैं, जैसे कि मैंने आपको मेजर, माइनर और एक्सोटिक प्लेयर तीनों बता ही दिए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको ये तीनों प्लेयर, और इन्हीं पे प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। अपना वैसे ज़्यादातर अपनी जो सीरीज़ है उसमें मेजर प्लेयर लेके चलेंगे, मेजर प्लेयर पे ही हम लोग एनालिसिस करा करेंगे। बाकी अगर अगर आपको करेंसी पेयर समझ में आ गया अच्छे से, करेंसी पेयर अगर आपको समझ में आ गया है, तो हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे पिप्स क्या होते हैं। टिप्स टिप्स क्या होते हैं, लॉट्स कैसे मैनेज करते हैं, और लेवरेज, जो कि मैंने एक पहले अपनी वीडियो में बता रखा है, बट मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और करेंसी पेयर्स अच्छे से आपको समझ में आए, करेंसी पेयर्स होते क्या हैं, कैसे वर्क करते हैं, कौन सी करेंसी पे कितने क्या करेंसी मिलती है, तो ऐसी वीडियो में बने रहिए और सब्सक्राइब करिए यार, चैनल को सपोर्ट दिखाइए चैनल पे, और ऐसी वीडियोज आती रहेगी। बाकी बेसिक चल रहा है अभी तो, पर एडवांस आने में ज़्यादा टाइम नहीं है, एक महीना भी लगेगा, एडवांस तो पहुँच जाएंगे हम लोग, क्योंकि ये चीज़ें बेसिक ही रहता है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। बट ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे, और अगर कोई डाउट हो तो वो भी बता देना, उस डाउट को भी क्या नाम है, सही करेंगे। और मैं तुरंत के तुरंत, अगर आपको कोई ऐसा डाउट होता है तो जिससे दूसरों को भी हेल्प मिल जाएगी, तो मैं आपका कमेंट पिन भी कर दूंगा, ताकि दूसरे देख के समझ जाएँ कि ऐसा कोई डाउट होता है, या फिर वो चीज़ें मैंने जो आपको रिप्लाई करा हो उसको देख के समझ जाएँ कि हाँ, यार इस चीज़ का सॉल्यूशन ये होता है। बाकी बने रहें यार वीडियो में, ऐसी ही वीडियो आती रहेगी, और यार दिखाएँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।